तो आज हम चैप्टर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, साथ में आपको समझाया भी जाएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 पढ़ना। देखो मेरे साथ आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन 1 क्या है, एक चतुर्भुज के कोण के अनुपात दे रखे हमें, जो रेशियो है 3:5:9:13 रेशियो दे रखी है, अनुपात दे रखा है। इस चतुर्भुज के सभी कोण हमें निकालने, जितने भी एंगल हैं वो सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सारे एंगल हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए को हम क्या मान लेंगे 3x। एंगल ए को क्या मान लेंगे हम 3x। ठीक है, एंगल बी को हमने 5x, एंगल सी को 9x और एंगल डी को हमने 13x मान लिया। अब आपको पता है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ए 3 था तो 3x 5x 9x 13x इन सब की वैल्यूज हमने यहाँ पे ऊपर मान रखी थी। ए 3x था, बी 5x था और सी 9x डी 13x। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी 3x 5x 9x 13x। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर इसकी रख दी है इधर, आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ रख दी है। ठीक है, ये देखिए 3x 5x 9x 13x यहाँ पर, तो ये इक्वल टू 363 और इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सब का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 30x प्लस 360 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 30x इक्वल टू 360। अब यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये x हमारा कितना आ गया, ये आ गया 12 डिग्री। x हमारा आ गया है 12 डिग्री। ठीक है, अतः सभी कोण। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए कितना 3x था और x हमारा कितना आया है, 12 आया है। x हमारा कितना है, 12 आया है। तो यहाँ पर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आ गया हमारा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया हमारा, 60 आ गया। और इसी तरीके से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये C जो है ये कितना है, 108। तो 9 इंटू में 12 108 आया और D कितना आ गया है, 156। ठीक है, तो ये चारों एंगल हमने निकाल लिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है, उसमें बोला है उसके विकर्ण बराबर यानी उसके डायगोनल इक्वल है, तो हमें क्या दिखाना है कि वो एक आयत है, एक रेक्टेंगल प्रूव करना है उसको। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो आपको गिवन है वो आप लिख दोगे। क्या है, आपको दिया है ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें विकर्ण AC बराबर BD है। और आपको सिद्ध क्या करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रमाण कैसे चालू करेंगे, तो यहाँ से हम सबसे पहले प्रमाण से चालू करेंगे। हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC में देखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABD तथा ट्राइंगल ABC में देखेंगे क्या कि AD BC समांतर है, AB और AB अभिनिष्ट है, BD और AC दिया हुआ है। तो SSS सर्वांगता नियम से, ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो ये जो होगा, ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल ABD और ABC ये क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नोट भी आप देख सकते हैं, नोट CPCT का पूरा नाम सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल ABD सर्वांग हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। अब यहाँ पर अब आप देखिए एंगल A और एंगल B हमने इक्वल लिख दिया, क्यों, बाय CPCT। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो उनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऊपर हमने नियम भी पढ़ा। ठीक है, तो अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया है। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज ही हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो AD पैरेलल होगा BC के और AB एक तिर्यक रेखा, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री होगा तो 2A बराबर 180 डिग्री होगा। और 2 को जब यहाँ पर हम डिवाइड करने के लिए लेके आएंगे तो 180 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 90। ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये एंगल A बराबर कितना डिग्री आ गया हमारा, ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अतः ABCD एक आयत है, प्रूव हो गया। देखो यहाँ पर आप ये देखिए क्या लिखा है, वो समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण
परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समचतुर्भुज होता है। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं, जहाँ एंगल सीओडी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। आपको क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक आयत है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले ये नोट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको क्या सिद्ध करेंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, फिर इसकी प्रत्येक भुजा को बराबर दिखाएंगे, जब भी समचतुर्भुज, तब ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब आगे देखा जाए तो ट्राइंगल एओबी तथा ट्राइंगल सीओडी में एओ बराबर सीओ है, दिया हुआ है हमें, बीओ बराबर डी ये भी दिया हुआ है, और एंगल एओबी एंगल सीओडी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होना। अब चित्र में देख लेना। अतः ऐसे सर्वंगता नियम से ये जो त्रिभुज है, एंगल ए, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी हम लिख सकते हैं अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए बाय सीपीसीटी रूल से। और एंगल बी और एंगल डी सी ओ क्या है, एकांतर कोण है, ये भी हम बाय सीपीसीटी हमने इसको भी प्रूव कर दिया। ठीक है, बाय सीपीसीटी। और ये क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है, लाइन समांतर होती है। इसका मतलब ए बी बराबर, ए बी पैरेलल है सी डी के, एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होता है। ठीक इसका उल्टा, अगर रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बनते हैं, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल गया कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए अब ए डी बराबर बी सी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। पर में क्या है, ये पर में 3, आपकी थ्योरम 3 है ये। अब ट्राइंगल एओडी तथा ट्राइंगल सीओडी में एओ बराबर सीओ दिया हुआ है, डीओ बराबर डीओ विनिष्ठ है, और इसके बाद एक और चीज़ है, एंगल एओडी बराबर एंगल सीओडी कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अतः ऐसे सर्वंगता नियम से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो ए डी को हम सी डी के इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीसीटी से। तो समीकरण 1, 3 और 4 से हम क्या पाते हैं कि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों आपस में बराबर है। तो जिस चतुर्भुज की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी भुजा बराबर होती है, उस कोऑर्डिनेटर को क्या बोलते हैं, हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब ये क्या प्रूव हो जाएगा, ये एक समचतुर्भुज प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दर्शाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ये चीज़, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, जो ये यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने कर दिया, ये चीज़ सिद्ध करनी है आपको। और प्रमाण क्या है, तो प्रमाण हम यहाँ चालू करेंगे। पहले ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। अब हम इसमें जानते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल होगी क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और एंगल बी और एंगल डी सी ओ भी इक्वल होगा एकांतर कोण से, और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब हम नीचे जाते हैं तो अब हमें देखिए, जब हमने 3 चीज़ प्रूफ कर दी, इसका मतलब ये क्या है, सर्वांगसम में कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सर्वांगसम प्रूव हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ए और सी और बी और डी को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीसीटी रूल से। ठीक है, तो पुनः ए ओ बी तथा ट्राइंगल बी ओ सी में हम दोबारा क्या करते हैं, हम इन दोनों को भी सर्वांगसम करेंगे, इन दोनों को भी। अब देखिए यहाँ पर हम ए बी बराबर बी सी इक्वल है, बी ओ कॉमन है, और ए ओ सी ओ क्या है, समीकरण 1 से हमने इसको प्रूव कर दिया। अतः एस 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 सर्वंगता नियम से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीसीटी से। ठीक है, अब यहाँ पर ए ओ बी और सी ओ बी 180 डिग्री रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा समीकरण 2 से। अब 2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री है यहाँ पर, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी 90 डिग्री हो गया।
ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या कर दी, यहाँ पे प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे दर्शाए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समद्विभाजित कर दें तो वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है, हमें इसको भी यहाँ पर भी इसमें भी क्या प्रूव करना है कि एक वर्ग है। चलिए प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई दिया है, क्वेश्चन हमेशा आप ऐसे चालू करना, सबसे पहले आपको लिखना है जो चीज़ आपको दिया हुई है वो। ठीक है, इसके नंबर मिलते हैं मार्क्स, आधे नंबर आपके इसके कहीं नहीं गए अगर आपने ये लिख दिया तो, भले आपका क्वेश्चन गलत जाए। ठीक है, इसके बाद आप लिखते हैं कि क्या आपने को सिद्ध करना है, फिर प्रमाण लिख के चालू करते हैं। तो ये देखिए, ट्राइंगल एओबी तथा ट्राइंगल सीओडी में हमें ये चीज़ पता है, हमें ये अगला ये भी पता है और ये भी पता है, ये तीन चीज़ हमें पता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांगसम हो गए। ऐसे साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, ये सर्वांगसम प्रूव हो गए तो हम ए बी इक्वल टू सी डी कर सकते हैं बाई सी पी सी टी से, और एंगल बी और एंगल डी सी ओ भी क्या कर सकते हैं, इक्वल बाई सी पी सी टी से। इसका मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, क्यों, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है, और रेखा समांतर होती है तो एकांतर कोण बनते हैं। तो ए बी समांतर हो गया सी डी के। ठीक है, अब आगे समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, हमें ये पता चल गया। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर तो समांतर चतुर्भुज होता है। कि अब यहाँ आगे देखिए, अब ए डी बराबर बी सी है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा बराबर होता था, ट्राइंगल एओडी था, ट्राइंगल सीओडी में एओ सीओ बराबर होगा, डीओ भी बराबर होगा। देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये पता है ये दोनों इक्वल है, ये अभी दिया हुआ है, ये दोनों वेनिस्ट है और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो अब साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो गए तो एडी को हमने सी डी के इक्वल कर दिया बाई सी पी सी टी, और समीकरण 1, 3 और 4 से हम क्या पाते हैं कि चारों साइड जो इक्वल है, जो कि किसमें होता है, वर्ग में होता है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए, ट्राइंगल ए बी डी तथा ट्राइंगल ए बी सी में ए डी बी सी बराबर, ए बी बराबर और बी डी ए सी बराबर है। ठीक है, रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। और तो एस 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्राइंगल है नीचे दिए हुए ट्राइंगल ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, अब ट्राइंगल ए और बी, चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए डी समांतर है बी सी के और ए बी एक तिर्यक रेखा है, इससे एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स कितना होता है, ये आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है, तो बी की जगह भी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल ए लिखते हैं नीचे, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 180 हो जाएगा समीकरण 6 से। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूफ किया है ऊपर, तो 2 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे, तो हमने यहाँ पे एंगल कितना निकाले, 90 डिग्री का निकाल लिया। तो समीकरण 5 तथा 7 से स्पष्ट है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। समीकरण 5 में हमने बताया था कि चारों साइड इक्वल है, और 7 में हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसलिए ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया, एक वर्ग प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ये दोनों चीज़ें दर्शानी है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन वैसे स्टार्ट करेंगे जो आपको दिया हुआ है, जो आपको सिद्ध करना है, फिर प्रमाण। अब देखिए प्रमाण, त्रिभुज एबीसी तो ट्राइंगल डीएसी में, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएसी में ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है इस कारण से, और ये इक्वल है क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, एक जैसे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस नियम की मदद से ये जो त्रिभुज होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम प्रूव हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब ये दोनों एंगल क्योंकि इक्वल है, किससे, बाय सी पी सी टी से, तो अतः विकर्ण ए सी एंगल सी को क्या कर सकता है, समद्विभाजित कर सकता है। और पुनः ए बी इक्वल टू ए डी है, क्यों, सी पी सी टी से। तो चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ए बी बराबर सी डी होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, मतलब ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर सी डी होना ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम, बी सी इक्वल टू ए डी समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ये भी, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या सिद्ध हो जाता है, ये चारों साइड इक्वल है, और चारों साइड इक्वल है तो ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया, एक समचतुर्भुज प्रूव हो गया, क्योंकि ए बी सी डी में समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि चारों साइड इक्वल, तो ये समचतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, दर्शाना है कि ए सी कोण एंगल ए और सी को क्या करता है,
दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब अगर एंगल ए 50 डिग्री का है और ए सी उसको बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब उसको 25-25 करता है, ठीक है, 25-25 में बांट देता है। चलिए, तो अब सबसे पहले आपको वही लिखना है, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, उसके फिर प्रमाण पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे। तो इसमें हमें ये पता है ए बी इक्वल टू ए डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ए सी इक्वल टू ए सी, उभयनिष्ठ कॉमन है। तो क्या हो जाएगा ये, इस बाय ऐसे ऐसे नियम से, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम इन दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हैं आराम से बाय सीपीसीटी से, और इन दोनों एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं बाय सीपीसीटी। तो समीकरण 1 और 2 से विकर्ण ए सी एंगल ए तथा एंगल सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, बी डी एंगल बी तथा एंगल डी को समद्विभाजित करता है, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार से। चलिए, क्वेश्चन 8, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है, हमें ए बी सी डी को एक वर्ग प्रूफ करना है, विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ऐसा तो हमने पहले भी किया है, और ए बी सी डी को वर्ग तो हमने कितनी बार प्रूफ किया है। ठीक है, तो लगभग ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो है मिलते जुलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ क्योंकि मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ए बी बराबर सी डी आयत की सम्मुख भुजा, ए डी इक्वल टू बी सी आयत की सम्मुख भुजा। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में हम लेते हैं, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग प्रूफ हो जाएंगे। एक बार ये सर्वांग प्रूफ हो गया तो इसको इसको इक्वल लिख सकते हैं हम बाय सीपीसीटी, है ना। तो अब समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या पता चल गया, समीकरण 1, 2 और 3 की मदद से हमें पता चल गया कि ये चारों साइड इक्वल है। क्योंकि चारों साइड इक्वल है और ये एक आयत है तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर भी है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या प्रूफ हो गया, एक वर्ग प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें जो प्रूफ करनी है वो देखिए यहाँ पे जल्दी से, ट्राइंगल ए बी डी तथा ट्राइंगल सी बी डी में ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। और एक बार ये जब सर्वांगसम हो गया तो बाय सीपीसीटी से हम क्या कर सकते हैं, बाय सीपीसीटी से इन दोनों एंगल को हम इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है, डी पी इक्वल टू बी क्यू है, दर्शाइए। क्या दर्शाना है हमें, ठीक है, हमें दर्शाना है ट्राइंगल ए पी डी इसके इक्वल है। ये सारी चीज़ें हमें 4-5 चीज़ें हैं इसमें दिखानी है। सबसे पहले वही आपको क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, वही सेम चीज़ क्वेश्चन से उतारना है, फिर परिणाम लिख के आपको फिर क्वेश्चन चालू करना है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया है। फर्स्ट चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया है, हम जो चीज़ फर्स्ट में प्रूफ करेंगे उसका हमने नंबर डाल दिया है फर्स्ट। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड और ये दो वाले दोनों एंगल इक्वल है एकांतर अंतः कोण से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग से प्रूव हो जाएंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो ए पी इक्वल टू सी क्यू होगा बाय सी पी सी टी से। ए क्यू बी तथा सी पी डी में हम ये देख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो ये साइड एंगल साइड से ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये अब ये इक्वल है। तो ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखिए, अतः ए क्यू इक्वल टू सी पी है बाई सी पी सी टी से, समीकरण 1 और 2 से ए पी सी क्यू भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी सी क्यू क्या प्रूफ हो गया, एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया समीकरण 1 और 2 की मदद से, जो कि हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज तथा ए पी और सी क्यू ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमश लंब है। तो हमें ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, प्रमाण सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल सी क्यू डी में ए बी बराबर सी डी है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो दो एंगल एक साइड तो एंगल साइड एंगल लगा, और ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम प्रूव हो गए। एक बार ये दोनों सर्वांगसम प्रूव हो गए। ठीक है, चैप्टर 7 जो था वो पूरा इसी के ऊपर था कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, क्या होता है। इसलिए ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए पी बराबर सी क्यू होगा, क्योंकि ए पी इसमें आता है ए पी बी में, और सी क्यू डी में आता है, ये दोनों इक्वल हो गए। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको देखिए कैसे है ये, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ में ए बी बराबर डी है, ए बी समांतर डी है, बी सी बराबर ई एफ है,
ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है, हमें क्या दिखाना है, आगे नीचे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से प्रमाण के करके करेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज ए बी डी में ए बी बराबर डी है और ए बी डी एफ के समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी डी क्या हो जाएगा, एक प्रूव हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है और समांतर होती है तो क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ए डी बी और ए डी समांतर भी है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती है। इसी प्रकार से चतुर्भुज बी ई एफ सी भी क्या है, बी सी बराबर ई एफ है और बी सी समांतर ई एफ है, पैरेलल भी है, बराबर भी है। उसका मतलब चतुर्भुज बी ई एफ सी भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है यहाँ पर। ठीक है, ये सी एफ बी, ये भी इधर भी। समीकरण 1 और 2 से प्रूफ होगा कि ये जिसके क्या है, समांतर है और इक्वल है। ठीक है, चूंकि सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है, बराबर होता है और समांतर होता है। तो चतुर्भुज ए सी एफ डी क्या हो गया, एक समान चतुर्भुज प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपने शायद थ्योरम पढ़ ली होंगी। थ्योरम देखिए पढ़ना जरूरी है, सारे थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी। टोटल 11 थ्योरम है चैप्टर 8 में, तो सारे आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चीज, इन दोनों में देखिए आप, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ इक्वल है, ये दोनों चीज़ इक्वल है। तो साइड से ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम प्रूव हो जाएगा। एक बार सर्वांगसम प्रूव हो गया तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी है सर्वांगसम डीएफ के, जो कि हमें करना था। ये लास्ट चीज़ थी जो हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए पहले डी सी और ए डी बराबर बी सी है। हमें ये सारी चीज़ें दिखानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा प्रमाण पे आते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है हमें कि ए डी के समांतर सी ई खींचना है। ए डी के समांतर क्या खींचना है, सी ई। ठीक है, ए डी के समांतर, यहाँ पे आपको ए डी के समांतर, ए डी दिख रहा है आपको, इसके समांतर क्या करना पड़ेगा, सी ई खींचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको खींच के, ये दिख रहा है डॉटेड लाइन में, ये जो सी ई है ये है ना। चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए क्योंकि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। समीकरण 1 तथा 2 से ए सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हमने ऊपर किया था ये चीज़, ए डी समांतर है सी ई के और ए डी समांतर है डी सी के। ए बी डी सी के समांतर है, ए डी सी ई के समांतर है। इसका मतलब ये क्या प्रूव हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की मदद से ए सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी इक्वल टू सी है समांतर चतुर्भुज ए सी डी की सम्मुख भुजा, जबकि ए डी इक्वल टू बी सी हमें दिया हुआ है। तो समीकरण 3 और 4 से बी सी क्या हो जाएगा, सी ई के इक्वल हो जाएगा। बी सी और सी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझे आप, यहाँ पे ए डी इक्वल टू सी है तो ए डी इक्वल टू बी सी है, ये हमें क्या दिया हुआ है। तो समीकरण 3 और 4 से ये देखिए ये दोनों ए डी सेम है, तो सी और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू सी हो गया यहाँ पे। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे आप देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, और ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल 2 एंगल 5 के बराबर भी होगा। तो अंतर एकांतर कोण की मदद से समीकरण 5 और 6 से हमें क्या प्राप्त होगा कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर दो सेम है, यहाँ पर दो सेम है, तो दो हटा दो इसको, एंगल 3 और एंगल 5 को देखो यहाँ पर लिख दिया इक्वल। अब डी बी ई सी में इधर एंगल 1 इक्वल टू 3+4 होगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 3+4 होगा। ये बाहिर कोण है त्रिभुज का, चतुर्भुज बाहरी कोण जो है त्रिभुज का क्या होता है, अंदर के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंगल 5+4 3 इक्वल टू 5 था यहाँ पर, इसलिए हमने 3 की जगह 5 लिख दिया। 5+4 समीकरण 7 से। तो अब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई सी डी, यहाँ पर समीकरण 8 ही हमारा प्रूफ हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूँकि ए सी डी एक समान चतुर्भुज है, हमें पता है ए सी डी क्या है, समान चतुर्भुज है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई सी डी होगा। समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समीकरण 8 और 9 से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः देखिए एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल 3 होगा। और समीकरण 7 और 11 की मदद, 7 समीकरण ऊपर जाके आप देखना, समीकरण 7 और 11 की मदद से, ठीक है 7 ये इस वाले समीकरण की मदद से, ये इस वाले और 11, ठीक है ये जो नीचे वाला ये, हमें क्या समीकरण 7 और 11 की मदद से क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एंगल डी इक्वल टू एंगल 5 है ये, और एंगल डी इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।
चलिए देखिए ये आकृति जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BED में AD इक्वल टू BC दिया हुआ है हमें, यहाँ पे AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इक्वल टू AB हमें क्या है वो घनिष्ठ भुज है, कॉमन है। एंगल A इक्वल टू एंगल B समीकरण 10 से हमने प्रूव कर दिया था। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग प्रूव हो जाएगा। और एक बार ये दोनों जो सर्वांग प्रूव हो गए तो विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर हमने कैसे प्रूव कर दिया, बाय CP/CT से, क्योंकि AC ट्राइंगल ABC में आता है और ये BD जो है ये ट्राइंगल BED में आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन थे, ये 12 के 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जो कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं।